देखिए, जंगल राज तो पुराना कहावत हो गया है। हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार को अग्री बिहार और पिछड़ी बिहार कहा जाए। दिल से हमको लोग चाह रहे हैं कि तरैया के नेतृत्व करें, तरैया में आए, ताकि लेकिन हम लोग चाहेंगे कि उनको बाहर लाया जाए ताकि फिर यहाँ की जनता को मजबूती मिल सके। यहाँ अभी वर्तमान सांसद साहब हैं, उनका भी एक अपना पहचान है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे साथ तरैया विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे प्रत्याशी के साथ रूबरू करा रहे हैं जो कि क्षेत्र में जनता के पास जा रहे हैं अपनी विचारधाराओं को लेकर और भाजपा के तमाम एजेंडा को लेकर, जिन्होंने भाजपा और नीतीश कुमार ने जो विकास किए हैं उसको जनता के पास रूबरू करा रहे हैं कि भाजपा और नीतीश ने क्या क्या विकास किया है, इस बार क्या हो सकता है तरैया विधानसभा में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। छोटा सा परिचय सर हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं ओम प्रकाश सिंह, 116 तरैया। मैं बहुत पहले से सामाजिक कार्य में पूरे तन मन से सहयोग एवं रुचि रखते हैं और ये उद्देश्य है कि तरैया का विकास, तरैया एक सारण बिहार के पोर्टल पर अलग दिखाई दे। मैं सबसे पहले आपको एवं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी चुनावी वर्ष चल रहा है। चुनावी वर्ष में अनेकों लोग जिनका कोई सहयोग नहीं रहता है, उन लोगों ने अपना सहयोग गिनाने में आगे रहते हैं, लेकिन जब धरातल पर जाने पर, उसका सर्वे करने पर, इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि इनके द्वारा किया गया कार्य का शिलान्यास भी पहले हो चुका है, उद्घाटन भी पहले हो चुका है, दूसरी बार तीसरी बार ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, एक अहम सवाल है, अब तरैया विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी का बिगल आप होके हैं, क्या लगता है तरैया में बार बार बाढ़ की समस्या आती है, कृषि क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता है, कृषियों के लिए भूमि हमेशा सूख जाता है, बाढ़ की समस्या आता है, अगर आप जीतते हैं तो इस कृषि सेक्टर में क्या बड़ा बदलाव करेंगे? तरैया क्षेत्र में पूर्व में कई एक बार भी बाढ़ का सामना करना पड़ा है और इस क्षेत्र में हमारे सारण के माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी का विशेष ख्याल रहता है और उनका सहयोग रहता है। इस क्षेत्र में पर्यटन मंत्री राजू सिंह जी का भी बहुत सहयोग होने जा रहा है। उनके द्वारा गंडक नदी पर उनके सोच और सहयोग से पुल का निर्माण होने जा रहा है और बाढ़ के लिए भी बांध के चौड़ीकरण किया जा रहा है। लेकिन हम स्थानीय राजनेताओं से यहाँ की जनता जो उम्मीद की है, उस उम्मीद के अनुरूप यहाँ के कार्य में बहुत विलंब है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जनता के उम्मीद को पूरा किया जाए ताकि यहाँ तरैया विधानसभा का विशेष रूप से विकास हो सके। क्या कहेंगे, भाजपा 25 में 225 की बात कर रही है, तो जिस तरीके से भाजपा 25 में 225 की और मोदी 30 की बात हो रही है, तो कैसे इसको बड़ी चुनौती आप देंगे बिहार में? देखिए, अभी का जो समय है, अभी जो बिहार का
देश का जो स्थिति है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साझा सरकार में विकास का जो नदियां बह रही है, कहीं छिपा हुआ नहीं है। आजादी के बाद ये साझा सरकार अपने मेहनत और सोच के बदौलत देश नहीं विदेश में भी अपना पहचान बनाई है। थोड़ा हम लोग चाहेंगे कि यहाँ का जो सोच है, यहाँ का जो मांग है, यहाँ की जनता की जो मांग है, उसमें कुछ यहाँ कमियां है, उस कमियां को पूरा किया जाए। अभी हम लोग के क्षेत्र में बहुत देहाती क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अभी विकास की कमी है, उस पर ध्यान आकृष्ट किया जाए, उस तरफ विकास कराया जाए ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके। अजय, आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी विकास किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास किए हैं, तो तरैया और पानापुर में अभी तक हम विकास की रेखा की बात करें तो शिक्षा में कई भवन जर्जर हैं। जहाँ पे भवन है तो वहाँ पे शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन नहीं है, स्वास्थ्य में भी उसी तरह बदहाली है। तो कैसे हम मान लें कि भाजपा ने विकास किया है? तरैया के विशेषकर हम पहले बोल चुके हैं। तरैया के विशेषकर अब किसी पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आप सर्वे कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ ये छिपा हुआ नहीं है। थोड़ा और समय आएगा तो कहा जाएगा इसमें बाधक कौन है, क्यों हुआ, यहाँ कमी क्यों है। अगर यहाँ सत्ता सरकार की सत्ता है तो विकास होनी चाहिए, भवन सुंदर दिखनी चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसमें अभी बहुत कमियां हैं जो हमने पहले बोल चुके हैं। लेकिन अभी का जो समय है, अभी चुनाव का समय है, इसमें तो ख्याली पुलाव सभी नेताओं ने किया करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको नजरअंदाज किया जाए और काम के बल पर चुनाव लड़ा जाए और काम को सामने रखा जाए। अजय, एक तरफ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 17 महीने के सरकार में आज तक नीतीश जी ने नौकरी नहीं दिया। हमारी सरकार जब नीतीश जी के साथ थी तो हमने भर भर कर नौकरियां दिया। तो क्या लगता है, क्या नीतीश जी ने नौकरी दिया कि तेजस्वी जी ने नौकरी दिया? देखिए, ये तो नीतीश जी के विषय में नीतीश जी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। विकास पुरुष तो कहे जाते हैं, सही में विकास पुरुष हैं। नीतीश जी का जो सोच है, यहाँ के हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे हैं, जिन्होंने अपना सोच, अपना कार्यशैली से बिहार को आगे बढ़ाया है। और सभी नेतागण तो अपनी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन विकास के रूप में इनके सामने कोई नहीं। अच्छा, आपने जंगल राज भी देखा है, क्या वो दिन याद आता है जब वो जर्जर सड़क थी, लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, खौफ का माहौल था। अब नीतीश के शासन में सड़क भी ठीक है, खौफ का माहौल भी खत्म हो चुका है। घर से 11 बजे 12 बजे रात को भी लोग निकलता है। उस दिन को कैसे आप देख पाए? देखिए, जंगल राज तो पुराना कहावत हो गया है। हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार को अग्री बिहार और पिछड़ी बिहार कहा जाए। पहले हम लोग पिछड़ी बिहार में रहते थे, अभी के समय हम लोग को दिख रहा है कि अग्री बिहार में हम लोग चल रहे हैं। अभी बहुत समस्या है,
जो कि बहुत दिख रहा है कि बहुत जल्दी सब समाप्त हो जाएगा और इस बार की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी और पूरा जितना समस्या है सभी समस्या को सॉर्ट आउट करके और हर एक एक व्यक्ति तक अपने सुविधा को पहुंचाने का काम करेगी। कैसे आप बात करें, प्रशांत किशोर विकल्प में आ चुके हैं, वो बार बार मन से कह रहे हैं नीतीश मोदी साफ। तो ये जो स्लोगन है जनता के दिमाग में ठोका जा रहा है, बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, इस पर प्रशांत किशोर जी के संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने तो हर एक सरकार को अपना स्लोगन दिया करते हैं, फिर उसी स्लोगन को मिटाया करते हैं। और अभी का जो उनका क्षेत्र दौरा है, उनका है स्वच्छ छवि है, इसको कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी इस रेस में बिहार की जनता अभी उनको नहीं समझ रही है। आगे के तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या कहेंगे तरैया से, अगर आपको पार्टी ने टिकट दिया तो कैसे विकास के यहाँ पे प्ररूप चेंज करेंगे? यहाँ पे उद्योग जो भी है स्थापित नहीं है, युवाओं प्लान बाहर देशों में करते हैं, युवा यहाँ पे रोजगार चाहते हैं, तो उसको कैसे स्थापित कीजिएगा? देखिए, तरैया के लिए हम एक अलग व्यक्ति हैं, हमारा एक अलग सोच है। हम उछल कूद करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये हर हमारे व्यक्तित्व के बारे में यहाँ की जनता एकदम वाकिफ है। आज उसी का देन है कि हमारा एक दो व्यक्ति ने चर्चा को उठाएं और आमजन का मांग है कि तरैया से परिवर्तन होना चाहिए। तरैया से मेरे जैसे व्यक्ति को लाने के लिए पूरा मजबूती से लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और ये तरैया से लेकर के पटना, बिहार, देश तक मांग किया जा रहा है कि तरैया में बदलाव हो, तरैया में ओम प्रकाश जी को लाया जाए। और विकास के लिए तो अब समय मिलेगा तब हम बताएंगे। जो सोच पहले से है वही सोच आगे भी रहेगा। हमारे आचरण पर, हमारे सोच पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि 100% हम खरा उतरें। अच्छा, एक अहम सवाल रहेगा, समाज की हम बात करें, जाति की राजनीति की हम बात करें, तरैया विधानसभा, ये बिहार के किसी भी विधानसभा में जाति की राजनीति की बात होती है, लेकिन इसमें एक बड़ी सवाल आती है। जाति की राजनीति के साथ साथ धन बल, बाहुबल और जो ग्राउंड पे जो देखते हैं पावर, जो जिसको दबदबा कहते हैं, तो उस दबदबा में आप कहीं से नहीं आते हैं, तो कैसे उसको चुनौती में देंगे? तरैया विधानसभा में धन बल भी बोलता है, बाहुबल भी बोलता है, उसको जो कहना चाहते हैं वो जनता समझ रही है और वो भी बोलता है, तो उस पे कैसे आप हावी होंगे? देखिए, इसको तो बहुत पहले हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। ये बाहुबल जब बैलेट का जमाना था उस समय देखा जाता था। अब ईवीएम का जमाना है, इसमें बाहुबल का कहीं से दूर दूर तक संबंध नहीं है। अब का जो समय है व्यक्तित्व का समय है, व्यवहार का समय है और एक दिन में नहीं बनेगा। हमने वर्षों पहले, बहुत पहले से हमने सब लोग के संपर्क में रहा है, सेवा किया है। आज उसी का देन है कि सब लोगों के एकदम दिल में जगह है। दिल से हमको लोग चाह रहे हैं कि तरैया के नेतृत्व करें, तरैया में आए ताकि तरैया का विकास हो सके। अच्छा, आप क्षत्रिय समाज से हैं, यादव वंशज से, कहेंगे कि हम उनको कैसे वोट करें? शेड्यूल कास्ट लोग कहेगा कि मैं अति पिछड़ा, पिछड़ा लोग कहता है कैसे वोट करें? क्षत्रिय से लोग भागते हैं, इसको कैसे चुनौती दीजिएगा? देखिए, इसके लिए तो हम कहें कि हमसे नहीं पूछ करके पब्लिक में पूछ लिया जाए। हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हमारा मोबाइल अगर चेक किया जाएगा
तो कल भी 5 मुस्लिम वर्ग के फोन आया था कि हम आपके साथ हैं। बीजेपी में रहते हुए मुस्लिम वर्ग के लोग भी हमारे साथ हैं। मोबाइल चेक करके देख सकते हैं। हर वर्ग के लोग, यादव वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग में इतना उत्साह है और हमारे साथ हर समय खड़ा रहने के लिए वादा कर रहे हैं। क्या कहेंगे जाते थे तनैया विधानसभा के सम्मानित जनता से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से? हमको जो आदर तनैया की जनता ने अभी इस समय में, इस क्षण में जो दे रही है, जो मिल रहा है हमको, मैं इसलिए तनैया की जनता के आभारी हूं और मैं इसका ख्याल जीवन भर रखूंगा। जिस रूप में हमको उत्साह बढ़ा रहे हैं तनैया की जनता अपना बहुमूल्य समय देकर, मैं इसके लिए जीवन भर आभारी रहूंगा। मुख्यमंत्री से क्या कहिएगा? मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार के अंतिम छोर पर ये क्षेत्र आता है, यहां भी एक भ्रमण यात्रा में कभी समय निकाल करके एक बार विजिट किया जाए ताकि यहां के विकास के संबंध में भी थोड़ा जानकारी मिल सके और यहाँ के जनता में भी उत्साह बढ़ाया जा सके। अभी हमारे साथ ओम प्रकाश जी से बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तनैया की जनता की मांग है ओम प्रकाश सिंह, लेकिन एक बड़ी सवाल भी है। यहाँ के स्थानीय जो है भाजपा से विधायक प्रत्याशी हैं, इतनी बड़ी जनता के मांग से साथ साथ पार्टी कैसे घोटेगा वो इंजेक्शन कि एक को छोड़कर दूसरे को लाना। दूसरी चीज ये बड़ी बात है कि तनैया में भी हम बात करें तो ना यहाँ पे शिक्षा की बहल व्यवस्था है, नहीं यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य की बात करें वो भी बेहतर नहीं है। तीसरी चीज से हम बात करें कि पन्नापुर और तनैया, जब भी दहाड़ की बात है, बाढ़ की बात है, तो सबसे पहले तनैया और पन्नापुर में पानी प्रवेश करता है और यहाँ पे कृषि क्षेत्र जो है हमेशा नष्ट हो जाता है और बारिश भी ना आए तो सुखाड़ की सबसे ज्यादा समस्या पानापुर तनैया की जनता की बात है। और विकास की हम एक बात करें तो यहाँ पे जो धरातल पे दिखता है वो है नहीं, जो है वो धरातल पे दिखता नहीं है। इस चुनौती को कैसे जनता फेस करेगी और प्रत्याशी नया आएंगे तो उसको भी जनता कैसे उम्मीद के साथ, भाजपा के मजबूती के साथ बटन कैसे दबाएगी? क्या कहेंगे? यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बिहार में है और यहाँ पर भी डबल इंजन है आपके तनैया में भी, तो इस कैसे आपको अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, अभी हम लोग तो महाराजगंज के तनैया विधानसभा में हैं। यहाँ पहले प्रभुनाथ बाबू एमपी हुआ करते थे, उनका एक अलग व्यक्तित्व था, अलग सोच था। आज संजोग से जेल में बंद हैं, लेकिन उनका आज भी सोच हर एक व्यक्ति के लिए जुड़ा रहता है और विकास के लिए वो तत्पर रहते थे। संजोग है कि न्यायिक प्रक्रिया से बंधे हुए हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि उनको बाहर लाया जाए ताकि फिर यहाँ की जनता को मजबूती मिल सके। यहाँ अभी वर्तमान सांसद साहब हैं, उनका भी एक अपना पहचान है, जिन्होंने कभी किसी को दुर्भावना के दृष्टि से नहीं देखा है और यही कारण है कि उन्होंने जब से राजनीति में पैर रखा है कभी भी उनका कदम पीछे नहीं हुआ है, आगे बढ़ते ही गया है। और चाहेंगे कि वैसे व्यक्ति को आगे भी मौका मिलते रहे। डिफिनिट मिलना चाहिए टिकट। उनके परिवार का उनका जो योगदान समाज के लिए है उसको कहीं से तौला नहीं जा सकता है। उनके परिवार को सरकार में जगह मिलना चाहिए, टिकट तो मिलना ही चाहिए, मंत्रिमंडल में भी जगह मिलना चाहिए, मजबूती से जगह मिलना चाहिए, ताकि उनका परिवार
जनता के लिए समर्पित है। एक तरफ लोग कह रहा है कि जनता के अनुयायी भी हैं, जनता के सेवक भी हैं। पार्टी की ये बड़ी सोच है कि भाजपा में जब से आए हैं, जेडीयू में जब से आए हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पे सारण में काम कर रहे हैं, उनकी मांग हो रही है, पवननाथ सिंह की रिहाई की बात हो रही है, तो क्या सरकार इस मांग को पूरी कर पाएगी? नहीं, देखिए, बहुत दूर से जो देखते हैं लोग, उन लोगों को लगता है, जो नजदीक से है, किसी भी पब्लिक में जाकर के पूछिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, कहीं से क्रिमिनल छवि के नहीं थे, बहुत मधुर भाषी थे। हम लोग तो बहुत पड़ोस के हैं, हम लोग जानते हैं। ये सब गलत आवाज उठाया जाता है, इसमें कहीं भी मजबूती नहीं है। अभी हमारे साथ ओम प्रकाश जी से बातचीत हो रहा है। तरैया विधानसभा इस वर्ष की क्या राजनीति होगी, जनता इसका निर्णय करेगा और पार्टी किसको टिकट देगी, ये बहुत बड़ी चुनौती होगा कि इस वर्ष चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ चुका है। मुखौटा तमाम लोग पहुंचेंगे। पार्टी इसमें एक सोच समझ के अच्छे उम्मीदवार को उतारे और विधानसभा के विकास के उम्मीदवार को उतारे, ना ही कि विनाश के उम्मीदवार को उतारे। विकास पुरुष आएंगे तो बिहार की प्रगति भी बढ़ेगा और तरैया विधानसभा की विकास भी बढ़ेगा, और अच्छे उम्मीदवार आएंगे तो तरैया विधानसभा विकसित भी होगा। तो भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में हमारे साथ ओम प्रकाश जी की विचार सुन रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।